विश्वास ग्रुप व सांवरिया ग्रुप में पिछले कई दिनों से गैंगवार की स्थितियां बनी हुई थी। फोर लेन पर बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड पर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। रतलाम जिले के नामली थाना अंतर्गत कांडरवासा फंटा स्थित फोर लेन पर 21-22 मार्च को गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों को सेमलिया निवासी केशव पिता विष्णु गुर्जर तथा अमलेटा निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू पिता पूनमचंद डोडिया मृत अवस्था में मिले थे। दोनों शवों के कुछ ही दूरी पर एक बाइक क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली थी। घटना के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम करने के पश्चात परिजनों व ग्रामीणों ने अमलेटा फंटे पर जाम लगाकर युवक की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि मामले के बाद पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल, फोरेंसिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अतिरिक्त साइबर सेल की मदद भी ली एवं कई साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद अलग अलग पुलिस टीमों को गठित कर आरोपियों की तलाश करना प्रारंभ किया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने 26 मार्च को इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक हिस्ट्री सीटर सूर्यपाल सिंह मदन सिंह निवासी बड़ौदिया, राहुल शंकरलाल जाट निवासी रामगढ़ थाना सेलाना, बबलू अमृतलाल गुर्जर बिबड़ौद, शैलेंद्र डिंडोर नामली, अंकित कुमावत नामली, योगेश राठौड़ नामली, अभिषेक जाट धमोतर को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा हत्या में प्रयुक्त 3 कार, एक फावड़ा, 1.5 लाख रुपए कीमत के मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं। एसपी लोढ़ा ने बताया कि आरोपी विश्वास ग्रुप को संचालित करते थे, वहीं मृतक युवकों का केसरिया ग्रुप संचालित होता था। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार की स्थिति बनती रहती थी। इस तरह पुलिस ने अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है तथा 14 आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। 21 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें फोर लेन पे मिली थी नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत, और साथ साथ में बांगरोद में एक क्रेटा गाड़ी जो है वो भी एक्सीडेंट की हालत में मिली थी। उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेशन में लिया गया तो इनमें तार जुड़े हैं और इसमें ये जानकारी में आया हुआ है कि जो मृतक है जिसके अंदर केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया करके है, उन लोगों को कान्हा जाट, सूर्यपाल राजपूत और उसके अन्य साथी जो कि राहुल जाट, राजाराम चौधरी और अन्य लगभग कुल मिला के 20 लोगों के द्वारा अलग अलग गाड़ियों से इनको रेकी कर घेराबंदी करके कान्हा जाट और सूर्यपाल के द्वारा जो है वो गाड़ी से ठोका गया है और उसके बाद में उनकी लाश को जो है वो फोर लेन पर लाकर रख दिया गया है। इनमें से अभी कुल मिला के 7 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। बचे हुए लोगों को भी हमारी टीमें जो है वो लगातार तलाश कर रही है और जल्द से जल्द इन लोगों की भी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करेंगे। वजह जो है वो इन लोगों की आपस की एक रंजिश चल रही थी पिछले 2 साल से। 2 साल पहले भी इनके ग्रुप के जो अलग अलग इनके दोनों के ग्रुप चल रहे थे, एक का विश्वास और एक का केसरिया, और इसके अंदर जो है ये रैलीज अलग अलग निकालना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ें ये करते थे। जब ये जेल में थे तब इनमें आपस में हाथापाई हुई थी और तभी से लेके इन लोगों की आपस में रंजिश भी चल रही थी। तो इसी को लेकर जो है वो इनके द्वारा इसको मारने की नीयत से ये घटनाक्रम किया गया है। ये दोनों का एक ग्रुप था, ग्रुप में आपस में जो है वो लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था। शहर में और भी ऐसे ग्रुप चल रहे हैं जिनकी गतिविधियाँ संजीदा रहती हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय से जो है वो एक ग्रुप पहले चल रहा था जिसके अंदर सुरेश जाट की जो मेन उसका था व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी करके वो ग्रुप को लगभग ख़त्म करने का प्रयास किया है। सूर्या के अंदर जो है वो सुनील सूर्या जिसके ऊपर 40 अपराध है, उसको भी अब एनडीपीएस में गिरफ्तार करके जेल बंद किया हुआ है। अभी इसके अंदर भी जो ये केसरिया और बाकी ये विश्वास ग्रुप है, इसके अंदर दोनों तरफ के जो लोग हैं उनमें भी जिन जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड है उनको भी हमने चिन्हित किया हुआ है और आने वाले टाइम में ये सभी ग्रुप के जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एनएसए से लेकर जिला बदर के एक्शंस तक भी लिए जाएंगे।